जय नारायण स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स, क्लासिफिकेशन और मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में जाना था। ये जो स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें थी वो आपने प्रीवियसली भी पढ़ी थी। वो एक इंट्रोडक्शन, एक रिवीजन के फॉर्म में आपको दोबारा से क्लास 7th में पढ़ाई गई। लेकिन जो मीडियन और आपकी एल्टीट्यूड था उसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल तो हमने जान लिया कि ट्रायंगल क्या होता है। अब हम जानेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने लिखा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। मैंने एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल के कितने एंगल होंगे? 3। ये हम लोगों ने ट्रायंगल एंड इट्स पार्ट में पढ़ा। तो ये तीनों एंगल इस ट्रायंगल के एंगल्स हैं। अब मुझे जानना है कि ये क्योंकि ये शेप के अंदर बने हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल के इनसाइड हैं, अंदर हैं, दैट मीन्स इन तीनों को हम क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल। अब यहाँ इंटीरियर एंगल की बात मैम ने क्यों की? तो एक्सटीरियर की हो रही थी। लेकिन सबसे पहले जानिए कि इंटीरियर एंगल क्या होता है। ये होते हैं जो किसी भी शेप के अंदर एंगल्स बनते हैं, दैट इज इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? जो शेप के बाहर हो। अब शेप के बाहर तो कोई एंगल ही नहीं दिख रहा, तो वो बनेगा कैसे? वो तभी बनता है जब कोई लाइन सेगमेंट, जो ये लाइन सेगमेंट है जो दी हुई है, ये कुछ एक्सटेंड करती हैं, बढ़ती हैं आगे। सपोज मैंने इस लाइन सेगमेंट को आगे मूव कर दिया, तो जैसे ही ये मूव हुई तो एक बाहर एंगल बन गया, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। मैंने इस लाइन सेगमेंट को बाहर मूव कर दिया, ये जो एंगल बना दैट इज एक्सटीरियर एंगल। मैंने इस लाइन सेगमेंट को यहाँ मूव कर दिया, जो ये एंगल बना वो क्या बना? एक्सटीरियर एंगल। सपोज मैंने यहाँ मूव कर दिया, तो जो ये एंगल बना ये भी क्या है? एक्सटीरियर एंगल। लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, क्योंकि ये बाहर तो बन रहा है लेकिन ये किसी एक लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करने पे नहीं बन रहा है। ये जो भी लाइन सेगमेंट, जो भी एंगल एक्सटेंड करने पे, क्योंकि देखिए ये, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो बनी हुई है उसको जब हम एक्सटेंड करते हैं, जहाँ से वो चल रही है वहीं आगे हम मूव कराते हैं, तो जो एंगल बाहर की तरफ बनता है उसी को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है जो हमारे ट्रायंगल में यूज़ होनी है? तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी शेप ट्रायंगल की उसके किसी भी एक साइड के को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो हमेशा जहाँ बन रहा है उसके सामने, यानी उस जगह को छोड़ के बाकी की दो जो जगह बचती हैं उनके जो एंगल की वैल्यू होती है उनको जोड़ के ये एंगल आता है। ये प्रॉपर्टी है। एक और शेप देख लीजिए, ये ट्रायंगल है। सपोज मैंने इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड किया, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल किन दो इंटीरियर के बराबर होगा? जहाँ ये बन रहा है उस जगह को छोड़ के बाकी की जो रेस्ट 2 प्लेसेस ऑफ एंगल हैं इन दोनों के सम के। जैसे सपोज दिस इज 50 डिग्री, this one is 70 degree, then this one is 50 plus 70,
120 डिग्री डेफिनेटली। तो ये हमारी आज की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ट्राइंगल के बारे में हम पढ़ चुके। आज हमने जाना एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। आपको जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हैं वो बेसिकली ऐसे ही होंगे कि जिनमें दोनों इंटीरियर दिए होंगे, आपको एक्सटीरियर निकालना ऐड करके। हो सकता है एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर दिया हो तो आपको दूसरा इंटीरियर निकालना है। तो लेट्स मूव टुवर्ड एक्सरसाइज 6.2। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको कुछ शेप्स दी हुई हैं। मैं एक शेप लेती हूँ, फिगर ये आपको दिया हुआ है। अब उसने आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x। ये x कैसा है? एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ट्राइंगल के बाहर बन रहा है। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जहाँ वो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसके ठीक अपोजिट, यानी उसकी जगह को छोड़ के बाकी के जो दो एंगल हैं उनके सम के बराबर होगा। तो इस रूल से x इक्वल्स टू 65 प्लस 45 क्या रूल है? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो x इक्वल्स टू 110 डिग्री। डिग्री का सिंबल ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा, और नंबर के कंपैरिजन में वो बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं होना चाहिए। आपको सर्कल ही बनाना है लेकिन छोटा सा। तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि दोनों इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी होगी, आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है बाय जस्ट एडिंग देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है, सपोज ऑलवेज रिमेंबर कि आप जितनी भी फिगर कॉपी में बनाएंगे वो सारी पेंसिल की हेल्प से ही बनाएं। कोई भी बच्चा पेन से फिगर्स को ड्रॉ नहीं करेगा। आप पीडीएफ देखेंगे तो उसमें भी मैंने पेंसिल से ही ड्रॉ किया है। अब ये आपको इमेज दी है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल। अब की बार जो अननोन इंटीरियर एंगल x, वो इंटीरियर को हमें निकालना है। मीन्स यहाँ पे दो इंटीरियर को मिला के एक एक्सटीरियर बनता है, लेकिन एक इंटीरियर दिया है एक नहीं दिया, लेकिन एक्सटीरियर की वैल्यू दी है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, आपको वही करना है जो आप करते हैं। आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ने पे ये आएगा, तो आप लिखेंगे x प्लस 50 इक्वल्स टू 115। किस रूल से? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ अब ये आपका क्या बन गई? एक इक्वेशन। हम लोगों ने इक्वेशन चैप्टर अभी पढ़ा भी है। तो x यहीं रहेगा, 115 अपनी प्लेस पे है, ये 50 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x इक्वल्स टू कितना आएगा? 65 डिग्री। अगेन डिग्री का सिंबल नहीं भूलिएगा। तो बेसिकली एक्सरसाइज 6.2 में
यही दो टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला कि जिसमें इंटीरियर की दोनों की वैल्यू दी होगी, आपको एक्सटीरियर की वैल्यू उनको ऐड करके निकालनी है, या फिर दो इंटीरियर में से एक इंटीरियर दिया होगा और एक एक्सटीरियर दिया होगा, आपको उनको ऐड करके उस अननोन इंटीरियर की वैल्यू निकालनी है। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी ट्राइंगल में आपको ये प्रॉपर्टी लग रही है, ये तभी लगेगी जब एक्सटीरियर एंगल बिल्कुल अलग हो और इंटीरियर एंगल बिल्कुल अलग हो। यही यदि क्वेश्चन में ये और ये दिया होता, तब आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते थे। आप प्रॉपर्टी तभी लगाएंगे जब क्या सिचुएशन हो, जब आपको ये लगा हो कि दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, जहाँ एक्सटीरियर एंगल दिया है उसकी प्लेस को छोड़ के ही दो इंटीरियर एंगल गिवन होने चाहिए। नेक्स्ट, आप इस एक्सरसाइज के यदि ट्राइदीज को देखेंगे तो इसमें ट्राइदीज में 2 क्वेश्चंस गिवन हैं। वो बेसिकली आपको यहाँ पे तो इमेजेस बनी हुई हैं, बट वहाँ पे आपको इमेज बनानी है। तो मैंने उनको क्वेश्चंस को भी आपके इसमें इंक्लूड किया है। मेरा पहला क्वेश्चन है, द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल of exterior angle of a triangle are 60 degree and 80 degree. Two interior opposite angles of an exterior angle. एक exterior angle के दो interior angle कौन कौन दिए गए हैं? 60 degree and 80 degree. Both these are, ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे interior angle given हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। जब हमें दो इंटीरियर अपोजिट एंगल गिवन है तो क्या हम एक्सटीरियर एंगल नहीं निकाल लेंगे? इट्स टू इजी, बट सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द इमेज। तो हमने एक इमेज ड्रॉ की, हमने इसे एक्सटेंड कर दिया। दिस इज 60 डिग्री, दिस वन इज 80 डिग्री। और क्योंकि हमने इन दोनों को इंटीरियर लिया है तो इसके ठीक सामने ये एक्सटीरियर हो जाएगा, इसे हमने x ले लिया क्योंकि इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम लिखेंगे लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू x। सो x इज इक्वल्स टू 60 प्लस 80, क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। Now x equals to 140 डिग्री। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन अब आपको ये किस फॉर्म में दिया गया था? स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डर जाएंगे। 4 लाइंस के स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं करना था। बस क्वेश्चन नंबर 1 में ये इमेज बनी थी, आपने इसको सॉल्व किया, लेकिन इसमें क्योंकि ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था तो इसमें आपने पहले इमेज बनाई देन सॉल्व किया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, an exterior angle of a triangle is of measure 70 degree. एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री है एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल अपोजिट इज मेजर 25 डिग्री, लेकिन उनमें से एक इंटीरियर एंगल 25 डिग्री का है। फाइंड द मेजर ऑफ अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब देखिए आपको इसने एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी है, कितनी है? 70 डिग्री, और एक इंटीरियर एंगल की
यानी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल जो एक है उसकी मेजरमेंट दी है उसने 25 डिग्री, और वो पूछ रहा है कि दूसरा वाला जो सेकेंड इंटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब बेस्ट ऑप्शन है, हमें क्या करना है, हमें एक इमेज बनानी है। हमने एक इमेज बना ली। हमने कहा कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 70 डिग्री, मैंने यहाँ 70 डिग्री लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला कि अब इसको आप ये बताइए कि कौन से दो एंगल्स होंगे जो इसके अपोजिट होंगे और इसके जिनको ऐड करने पे 70 आएगा। तो आप कहेंगे मैं यहाँ की प्लेस छोड़ दूँ, तो एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया। अब इन दोनों में से एक की मेजरमेंट है 25 डिग्री। सपोज मैंने ये 25 डिग्री ले लिया, तो ये क्या है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। हमने इसे एक्स लेट कर लिया। अब हम लिखेंगे लेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसको और इसको प्लस करने पे आएगा 70 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ ये एक इक्वेशन हो गई, 70 माइनस 25 एक्स इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि आपने सिर्फ ये नहीं कि किस समय इमेज बनी हुई हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1-2 में सीखा, और उसी को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगेन आप देखिए तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है एग्जैक्टली। वहाँ पे भी आपको एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी होती थी और इंटीरियर एंगल में से किसी एक की वैल्यू देता था। तो इसको हमने उसी प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है, बट डिफरेंस इतना है कि ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया था, पहले आपने इमेज बनाई। आप इमेज सही बनाएंगे तो आपका सॉल्यूशन सही होगा, इमेज गलत बनाएंगे तो सॉल्यूशन गलत होगा। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि किसी भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा उसके अपोजिट, उसके सामने के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। हम लोग इसको एक्टिविटी के फॉर्म में, क्लास टेस्ट के फॉर्म में इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी फर्दर करेंगे भी, जिससे आप खुद देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। जय नारायण।